नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में यानी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में अपने इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट में स्टडी कर रहे हैं। इसी सीरीज में इस सीक्वेंस में हम बौद्ध धर्म को क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म का अगला भाग आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि बौद्ध धर्म की बेसिक फिलॉसफी क्या है, चार आर्य सत्य क्या है, दुख के बारे में, दुख निवारण क्या है, दुख का कारण क्या है, सब कुछ दुख है। ये सब चीजें जो बेसिकली जो बेसिक फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की, कि सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है, सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। ये बेसिक फिलॉसफी जो महात्मा बुद्ध की थी, वो सबसे पहली जो समझने वाली चीज है वो यही है कि सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। ये बहुत गहरी बात है कि सुख भी दुख है, क्योंकि जिस चीज में आपको सुख मिलता है, जैसे किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, बड़ी खुशी की बात हुई कि ये सुख का कारण है हमारे। लेकिन वही क्या हो गया, एक समय बाद दुख का भी कारण बन जाता है। अगर वो सही ना निकला, संस्कारी ना निकला, कुसंस्कारी निकला, या फिर समय से पहले किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, वो अपनी आयु पूरी नहीं कर पाया, तो वही जो सुख का कारण था आज वो दुख का कारण है। तो सुख भी दुख है और दुख भी दुख है, क्योंकि जो भी सुख बन करके आया है वो एक दिन समाप्त होगा, और वो उसी समय, जिस समय वो समाप्त होगा, जिसे आप सुख कह रहे हैं, उसी क्षण वो दुख बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी संसार में है वो परिवर्तनशील है और उसका विनाश होना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों का ही विनाश होना है। लेकिन ये चक्र चलता रहता है। दुख का विनाश होगा तो जो सुख आएगा, उस सुख का भी एक दिन अंत हो जाएगा। जिस दिन उस सुख का अंत होगा, उस दिन वही सुख दुख बन जाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी बात बोली। यही मुख्य चीजें हैं जो कि समझनी चाहिए कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। लेकिन बजाय इसके बातें कुछ और होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, बजाय इसके कि आप ये ध्यान दें कि राजनैतिक बौद्ध क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो आपके समाज को केवल बांट रहे हैं, उनको अपने जो है अपने लिए कुछ राजनीतिक लाभ चाहिए। इस वजह से वो आपके अंदर द्वेष भर रहे हैं और गौतम बुद्ध के बताए हुए बौद्ध धर्म के मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने तो साफ कहा है, किसी से द्वेष मत करो। तो फिर किसी से द्वेष करना सिखाना ये बुद्धिज्म हुआ ही नहीं, ये तो बुद्ध धर्म के विपरीत एक काम हो गया। तो इसलिए बुद्ध धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बेसिक फिलॉसफी क्या थी? सब्बम दुखम, सब कुछ दुख है। ठीक है, तो जो बेसिक फिलॉसफी थी उसके जो मेन कंपोनेंट थे, जो 12 चक्र हमने पढ़े थे, ठीक है, जिनको हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, कॉज इफेक्ट थ्योरी कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद जो है उसको संस्कृत में कहते हैं, और पट्टिच समुत्पाद ये इसको कहते हैं पाली भाषा में। तो ये सब चीजें हमने समझी, बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हमने वहां पर लिया था। उसके बाद अभी जो डिटेल्ड स्टडी है ये आने वाले वीडियोस में हम इसकी करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें जानने के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत अच्छी हैं। इसलिए हम उनके बारे में समझेंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये बेसिकली आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में डिवाइड हुआ, और कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां हुई थी। चार बौद्ध संगीतियां कुल मिलाकर के हुई थी। वो चार बौद्ध संगीतियां कब कब और किस किस के समय में हुई, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आज के वीडियो को आप देखते हैं तो आपको फैक्ट्स पता लगेंगे, बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता लगेंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स भरे हुए हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इफ यू आर ए स्टूडेंट, तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी वीडियो है ये। और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप बेसिक रूप से बौद्ध धर्म के बारे में ही जानना चाहते हैं और इसीलिए इस वीडियो को देखने आते हैं, देन इन दैट केस एज वेल आपको काफी अच्छी चीजें पता लगेंगी, जो कि आपको पता होनी भी चाहिए। अगर आप बौद्ध धर्म और सनातन धर्म को आपस में आमने सामने आज खड़ा देखते हैं, तो उसके बीज कहाँ थे, वो सारी चीजें हो सकता है आपको आज के वीडियो में उनका आपको एक इशारा मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहली बौद्ध संगीति से। सबसे जो पहली बौद्ध संगीति थी, संगीति का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। सबसे पहली जो बौद्ध संगीति थी वो हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। राजगृह का नाम आज की तारीख में राजगीर है। बिहार में एक जगह है राजगृह, उसी का नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया है राजगीर, ठीक है। तो जो राजगीर नाम की जगह है आज की तारीख में, वहीं पे सप्तपर्णी नाम की एक गुफा है। वहां पर 483 483 ईसा पूर्व में सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और ये बौद्ध संगीति जो सबसे पहली बौद्ध मीटिंग थी, ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के पश्चात हुई थी। 100 सालों के बाद हुई थी पहली बौद्ध संगीति, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल में कोई बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा।
कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं कि इनमें से कौन सी बौद्ध संगीति है जो गौतम बुद्ध के जीवन काल में हुई थी। तो याद रखिएगा, कोई भी बौद्ध संगीति गौतम गौतम बुद्ध के जीवन काल में नहीं हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उनको लेकर के कुछ लोग आगे तक आए, परंपरा के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार वो आगे तक आती चली गई। और उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई तो वहां पर जो है ये सारी डिस्कशंस हुए, और डिस्कशंस होने के बाद गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कहकर सुन सुना करके एक दूसरे को आगे बताई जा रही थी। कहीं पे लोग नोट कर लेते होंगे तो कर लेते होंगे, अदरवाइज यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति में लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब ऐसे नहीं करना है। अब जो भी शिक्षाएं हैं उसे हमें संकलित करना है, हमें कंपाइल करना है। तो जब हमें संकलित करना है तो हमें क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए क्या करना होगा, लिख करके क्या बनेंगे, ग्रंथ बनेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के दो प्रमुख ग्रंथ बने, जिनमें से एक को कहते हैं सुत्त पिटक और दूसरे को कहते हैं विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन पिटकों में क्या क्या है दैट वी विल डिस्कस इन दी कमिंग वीडियोस, लेकिन आज हम केवल और केवल इनके नाम को डिस्कस कर ले रहे हैं आने वाले वीडियोस में, क्योंकि आज का जो वीडियो है मेन रूप से ये फोकस्ड है बौद्ध संगीतियों पर और हीनयान और महायान के उद्भव पर, किस तरीके से हीनयान और महायान सामने आए थे। ठीक है। तो जिस समय ये बौद्ध संगीति हुई, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें एक शासक था मगध का। मगध जो बिहार है आज के समय में, वही मगध कहा जाता था। तो मगध में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में ये बौद्ध संगीति हुई, और उस समय मगध का शासक था अजात शत्रु। ठीक है। अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका बेटा था, बिंबिसार का बेटा था। और बिंबिसार क्या थे, बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। मगध में चार शासक वर्ग, चार डायनेस्टीज आई थी। पहला था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के जो शासक थे वो बिंबिसार थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद जो है आपके ये मगध के जो नंद वंश और ये सब मौर्य वंश, ये सब आगे चल के आने लगे। ठीक है। तो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी। उस बौद्ध संगीति में बुद्ध के जो दो शिष्य थे वो भी उपस्थित थे। ठीक है। जो दो शिष्य थे वो भी उपस्थित थे, एक उपाली थे और एक आनंद थे। ये आनंद और उपाली दो शिष्य जो थे वो उपस्थित थे उस समय। ठीक है। और जो इनकी शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें से एक भाग को कहा गया सुत्त पिटक और दूसरे भाग को कहा गया विनय पिटक। ठीक है। इसकी अध्यक्षता, यानी इसके जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था महाकश्यप। अगर इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं महाकश्यप कौन थे, तो आप कहीं से अलग से आप इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इनके नाम बता दे रहा हूँ कि महाकश्यप अध्यक्ष थे। कुल मिलाकर के ये बौद्ध धर्म के ज्ञाता ही रहे होंगे, विद्वान ही रहे होंगे। आप डिटेल में इनके बारे में जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये पहली बौद्ध संगीति थी। सब कुछ अच्छे से निकला, बढ़िया से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हंसी खुशी सब लोग घर गए। अब बात बारी आती है दूसरी बौद्ध संगीति की। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय में। मैंने आपको बताया हर्यक वंश था मगध पर शासन करने वाला, जिसके शासक थे अजातशत्रु, जिनके समय में पहली बौद्ध संगीति हुई। अब हर्यक वंश के बाद जो आया था शिशुनाग वंश, उस शिशुनाग वंश के समय में जो शासक था कालाशोक नाम था उसका। कालाशोक को काक वर्ण भी कहते थे। तो उसके समय में, कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ, ये जो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये वैशाली में हुआ। वैशाली में कहाँ पर, बालूका राम विहार था, एक जगह थी बालूका राम विहार के नाम से, वहां पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई। और ये किसके समय में, कालाशोक या काकवर्ण के समय में हुई। और कालाशोक किस वंश के शासक थे, कालाशोक थे शिशुनाग वंश के शासक। ठीक है। इसमें, इस बौद्ध संगीति में जो ग्रुप था बौद्धिस्टों का, जो बौद्ध भिक्षुक थे उनका जो ग्रुप था, उनमें आपस में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। लड़ाई या मतभेद कह लीजिए, वैसी लड़ाई नहीं हुई, एक मतभेद था। वो मतभेद किस चीज को लेकर के था, वो मतभेद था परंपराओं को लेकर के, जो बौद्ध भिक्षु पालन करते चले आ रहे थे। भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए थे, जिन नियमों का पालन करके उन्हें अपना जीवन निकालना होता था। अब उस ग्रुप में जो लोग दूसरी बौद्ध संगीति में आए थे, जो बौद्ध भिक्षुक थे, उन बौद्ध भिक्षुकों के दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ये चाहता था कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी ने जो कहा है उसके अनुसार सारी चीजें अभी भी चलती रहें, हम किसी भी तरह के किसी नियम में कोई ढील नहीं देंगे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, वो दूसरा ग्रुप जो था, जो कि गुटबंदी करके आए हुए थे, उन्होंने ये कहा
कि हमें जो है थोड़ी सी ढील चाहिए। जो नियम बनाए गए थे उनमें थोड़ी ढील चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध ये कहते थे कि दोपहर के खाने के बाद सोना नहीं चाहिए। पहली चीज गौतम बुद्ध ये कहते थे। दूसरी चीज, गद्देदार बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। तीसरी चीज, वो ये कहते थे कि खाने के बाद दोपहर के आपको जो है आराम नहीं करना है। ठीक है। जो आराम होता है, विश्राम होता है, वो नहीं करना है, सोने को मना कर दिया गया था। ठीक है। तो वही चीज जो पहले मैंने बताई कि गद्देदार बिस्तर की बात हुई, ताड़ी पीना, आराम करना, ये तीन चीजें, और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी, सोने चांदी का दान वान लेना, ये सब नहीं किया जाता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इन नियमों में छूट दी जाए और दान वगैरह, सोने चांदी का दान वगैरह हम लें। अगर हमें कोई दान देता है तो हम दान लें, लेकिन पहले वो इस तरह के गहने और ये जो सोने चांदी के दान थे, हमारे जो पुराने बौद्ध भिक्षु थे वो नहीं स्वीकार करते थे। जो गौतम बुद्ध के ओरिजिनल अनुयायी थे वो नहीं स्वीकार करते थे। लेकिन अब एक नया ग्रुप बन रहा था जो चाहता था कि इन नियमों में ढील मिले और इस तरीके से हमें गहने और ये जो जितनी भी चीजें हैं, दोपहर को खाने के बाद सोना, इसकी भी छूट मिले। दोपहर को हम थोड़ा सा खाने के बाद ताड़ी पी सकें, गद्देदार बिस्तर पे भी बैठ सकें, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन होने लगा। एक ग्रुप ये चाहता था कि हम ये सब कर सकें, इस चीज की छूट दी जाए। अब इसी चीज को लेकर के मतभेद हो गया। जो लोग जो लोग ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में चेंज आए, उनको कहा जाता था महासंघिक। ठीक है, उनको महासंघिक कहा गया। और यही बाद में महायान की स्थापना करते हैं। ठीक है। और जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो लोग ये चाहते थे कि गौतम बुद्ध ने जैसा बताया है वैसा ही हमारा धर्म आगे चलता रहे, तो उस केस में क्या है, उस केस में उन लोगों को कहा जाता है थेरवादी। जो थेरवादी थे वो जो है हीनयान, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म का जो मुख्य स्वरूप है वो हीनयान है। वो हीनयानी थे। तो वो क्या है, वो थेरवादी कहलाते हैं। थेरवादी जो है, इनका इनकी जो अध्यक्ष इनके जो नेता थे वो थे महाकश्यप। वही महाकश्यप जो पहली बौद्ध संगीति में थे। अब वही महाकश्यप दूसरी बौद्ध संगीति में यहाँ पे क्या बनकर आए हैं, हीनयानियों के नेता बनकर आए हैं। और महायानियों के नेता भी रहे होंगे कोई, जब हीनयानियों के नेता है। तो महायानियों के नेता कौन थे, महायानियों के नेता थे आपके महाकच्चायन। ठीक है। ये महाकश्यप थे जो कि हीनयानियों के नेता थे, और महाकच्चायन जो थे वो महायानियों के नेता थे, यानी कि जो महासंघिक थे उनके। अभी हीनयान और महायान में बटा नहीं है। अभी थेरवादी और इनको महासंघिक ही कहा जा रहा है। थेरवादी किनको कहा जा रहा है, जो कि हीनयानी आगे चल के बनेंगे। और महासंघिक किनको कहा जा रहा है, जो छूट चाहते थे, जिनके जो नेता थे वो कौन थे, महाकच्चायन थे। ठीक है। तो ये जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, ये इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में जो बंटवारे की नींव थी वो पड़ने लगी। बौद्ध धर्म में बंटवारे की नींव इसी से पड़ी। और इस बौद्ध संगीति में किसी ग्रंथ की रचना नहीं हुई, यहाँ पे झगड़ा ही होता रहा। तो यहाँ पर किसी ग्रंथ की रचना नहीं हुई। पहली बौद्ध संगीति में दो ग्रंथ बने थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक, लेकिन दूसरी बौद्ध संगीति में यह नहीं हो पाया। अब आते हैं तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में कोई बवाल नहीं हुआ, आश्चर्यजनक रूप से कोई बवाल नहीं हुआ। कोई हीनयान, कोई महायान, कोई थेरवादी, कोई जो महासंघिक, किसी का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर शराबा नहीं सुनाई दिया। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे जोर दिया गया। सारी चीजें जो है डिस्कस की गई। और जब डिस्कस की गई, जब फोकस होगा किसी एक चीज पे तो कोई अच्छी चीज निकल के आएगी। तो अच्छी चीज निकल करके क्या आई, अभिधम्म पिटक। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक, ये जो तीसरा मुख्य ग्रंथ है जिसको पिटक ग्रंथ कहते हैं बौद्ध धर्म में, ये तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक, ये निकल करके सामने आया। ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति में सूत्र पिटक और विनय पिटक बने, तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक बना, दूसरी बौद्ध संगीति में केवल लफड़ा हुआ। ठीक है। लफड़ा किस तरह का हुआ, लफड़ा इस तरीके का हुआ कि बौद्ध धर्म की बंटवारे की नींव पड़ गई। एक थेरवादी थे, दूसरे महासंघिक थे। थेरवादी आगे चल के हीनयानी बनेंगे और महासंघिक आगे चल करके महायानी बनेंगे। कब बनेंगे, चौथी बौद्ध संगीति में। अब आते हैं चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन नाम की जगह पर। कश्मीर जो है वहां पे कुंडलवन नाम की जगह थी, वहां पर हुई थी। और इस समय पे शासक कौन थे, इस समय पे शासक थे कनिष्क। अच्छा, तीसरी बौद्ध संगीति के समय में शासक कौन थे ये मैंने नहीं बताया। उस समय अशोक थे, सम्राट अशोक, वो थे। और उस समय जगह कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, जहां पे तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अध्यक्ष का नाम याद रखिए, प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्तिस। ठीक है, मोगलीपुत्तिस नाम उनका नाम है। जो कि क्योंकि तीसरी बौद्ध संगीति में ऐसा कुछ बवाल हुआ नहीं था, तो केवल अभिधम पिटक के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन हाँ, जो दूसरे फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अशोक के समय में हुई थी, सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे, यानी इसके प्रेसिडेंट थे।
अब आती है चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के। कनिष्क उस समय शासक हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रेसिडेंट कौन बने, वसुमित्र। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है वसुमित्र के बारे में, तो जाकर के गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। ज्यादा डिटेल में यहाँ जाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं तो आप जानने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर जान लेंगे तो चीजें याद रहती हैं। किसी के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ लो तो उसके बारे में नाम याद रहता है, उसका उसके बारे में चीजें याद रहती हैं, आसान हो जाता है। ठीक है। तो वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हुई कि जो महासंघिक थे वो बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, और महासंघिकों का बोलबाला था, इन्होंने बहुत शोर मचाया। चौथी बौद्ध संगीति में जो महासंघिक थे उन्होंने काफी शोर मचाया, और इनके शोर शराबे के बीच थेरवादी और महासंघिकों के बीच में स्पष्ट रूप से बंटवारा हो गया कि ठीक है भाई, तुम अलग रहना, हम अलग रहेंगे, हम दोनों मिलके नहीं रह सकते। तुमको जो है खाने के बाद ताड़ी पीना है, तुमको खाने के बाद सोना है, तुम्हें गद्देदार बिस्तर पे सोना है, तुम्हें सोने चांदी का दान लेना है लोगों से, तुम लो। हम भगवान बुद्ध के ओरिजिनल स्वरूप को मानेंगे। हीन यानी जो थे वो ये कहते थे कि बुद्ध को हम भगवान मानेंगे। ठीक है। वो बुद्ध को एक महापुरुष नहीं मानते थे, वो भगवान मानते थे। लेकिन जो ये हीनयानी थे वो कहते थे कि नहीं, बुद्ध केवल एक महापुरुष है। ठीक है। जो ओरिजिनल स्वरूप था वो बुद्ध को महास्वरूप, बुद्ध को जो है महापुरुष मानते थे। ठीक है। तो ये जो महापुरुष मानने वाले लोग थे और जो ये महासंघिक थे, ये दोनों अलग अलग हो गए। थेरवादी कौन बन गए, हीनयानी बन गए। और जो महासंघिक थे वो किसमें बन गए, वो बन गए ही महायानी। ठीक है। तो महायान और हीनयान दो संप्रदायों में हमारा बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति में बट गया। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति में इसका बंटवारा हो गया। और ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है चौथी बौद्ध संगीति की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक जितने भी बौद्ध धर्म थे, तीसरी बौद्ध संगीति तक जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, वो सारे के सारे किसमें लिखे गए थे, पाली भाषा में। पाली एक अलग भाषा है, संस्कृत एक अलग भाषा है। पाली भी उस समय बोली जाती थी भारत में। आज की तारीख में पाली को कोई जानता नहीं है। पाली बहुत कम लोग जानते हैं। कोई जानता नहीं, मतलब जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। बहुत कम लोग जानते हैं। पाली भाषा में साहित्य लिखा तो हुआ तो है ही। जैसे संस्कृत की स्थिति हो गई है वैसे ही पाली की स्थिति हो गई है। और कमाल की बात यह है कि संस्कृत और पाली, ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करने के बजाय पाली वाले संस्कृत वालों को गाली दिए पड़े हैं। ठीक है। तो एक होने का समय है, ना कि इस तरीके से आपस में झंझट करने का। ठीक है। तो ये जो पाली भाषा में जो ग्रंथ लिखे जाते थे बौद्ध धर्म के, अब जो है चौथी बौद्ध संगीति में जब महायान आया, तब महायानियों ने कहा कि हमें जो है अपनी भाषा संस्कृत में ही चीजों को लिखना है। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय ब्राह्मण भी थे, बौद्ध धर्म भी वहां पे चरम पे था। तो ब्राह्मण जो थे सबसे पहले, जो 5 ब्राह्मण थे उन्हीं को उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। तो ब्राह्मण धर्म, और ये जो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मणों का धर्म है सनातन धर्म, ये कहीं बाद में नकल करके आया है, ये सब कुछ पहले से था, पैरेलली ये व्यवस्था चल रही थी। गौतम बुद्ध के शिष्यों में ब्राह्मण ही थे, कोई अलग से कुछ नहीं आया था, कोई बौद्ध अलग से नहीं बना था। भगवान बुद्ध केवल एक ही थे, वही बौद्ध थे। जिनको उन्होंने जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, वो चार जो 5 ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण लोग ही थे। ठीक है। तो इस चौथी बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को एक भाषा की तरह अपनाया गया, किसके द्वारा, महायानियों के द्वारा। यानी बौद्ध धर्म में अब संस्कृत के ग्रंथों का बनना शुरू हुआ महायानियों के आने के बाद। अब क्या हुआ कि महायानी जब आ गए, तो चौथी बौद्ध संगीति में एक ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है विभाषा शास्त्र। ये भी याद रखिएगा, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा। विभाषा शास्त्र नामक बौद्ध धर्म की रचना, बौद्ध ग्रंथ की रचना किस संगीति में हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति में हुई थी। इसके अलावा और कोई इसमें एक नई चीज है नहीं जो बताने लायक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी चौथी बौद्ध संगीति की। तीसरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथी, दूसरी और पहली के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अब आपको आज के वीडियो में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी, फिलोसफी पे कम डिस्कस किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी ताकि आपको एक बेस मिल जाए कि बौद्ध धर्म आज के समय में अगर मूर्ति पूजा करने लगे हैं कुछ लोग बौद्ध धर्म में अगर भगवान बुद्ध को भगवान मानते हैं या भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे ये त्योहार तो पंडितों ने चुराए थे, तो उसका कारण क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हीनयान और महायान का अंतर है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तब आपको समझ में आती हैं। तो फिलॉसफी पढ़ा देने भर से कुछ नहीं होता बौद्ध धर्म की, ये बताना जरूरी था। तो चौथे बौद्ध संगीति के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। और विभाषा शास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना हुई, और संस्कृत भाषा को इसमें एक बौद्ध धर्म की एक और लैंग्वेज के रूप में, अपार्ट फ्रॉम पाली, यानी पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा को भी यहाँ पर अपना लिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में जितनी भी जानकारी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है, आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
नमो बुद्धाय। नमस्कार।